बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ऑफ द फील्ड के साथ मैं हूं उमर फारूक। खेलों में अगर बात की जाए तो सबसे पहले तो फ्रेंच ओपन की अगर बात कर ली जाए तो वहां पे जो है वो मुकाबले अपनी जोबन पे हैं, अपने उरूज पर हैं। और अगर क्वार्टर फाइनल्स की बात कर ली जाए तो यूं कह लीजिए कि साल के बल्कि शायद पिछले कोविड के बाद से इस तरह के मुकाबले हमें देखने को नहीं मिले जो इस बार हमें देखने को मिलेंगे। उनमें अगर बात कर ली जाए क्वार्टर फाइनल्स में तो सबसे पहला क्वार्टर फाइनल जो है वो मेदवेदेव जो है रशियन टेनिस स्टार और आलमी नंबर 2 उनके दरमियान और टिसिपास जो है उनके दरमियान खेला जाएगा। और अगर दूसरे बात कर ली जाए दूसरे क्वार्टर फाइनल की तो दूसरे क्वार्टर फाइनल में नोवाक जोकोविच और राफेल नडाल आमने सामने होंगे, जबकि तीसरे क्वार्टर फाइनल में जो अल्काराज है स्पेनिश टेनिस स्टार और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव आमने सामने होंगे। इस पर हमने एक रिपोर्ट भी तैयार की है, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर वापस आते हैं, इस पर बात भी करते हैं। होगा मर्दे मैदान, फैसला 31 मई को। तकनीकी वजूहात की बिना पर रिपोर्ट हम नहीं दिखा सके। आगे बढ़ाते हैं डिस्कशन को और आपको बताते चलें कि दूसरी तरफ अगर बात कर ली जाए खेलों में तो पाकिस्तानी स्क्वाड जो है उसका भी ऐलान हो गया विमेंस टीम के स्क्वाड का कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए। और अगर स्क्वाड की बात कर ली जाए तो बिस्मा मारूफ की क़यादत में पाकिस्तानी स्क्वाड जो है वो कॉमनवेल्थ गेम्स में शिरकत करेगा। निदा डार है, अनम अमीन है, गुलाम फातिमा को जो है वो मुतबादिल के तौर पर रखा गया है। इसके अलावा गुल फिरोजा को विकेट कीपर के तौर पर शामिल किया गया है। अनम अमीन के अलावा बात कर लें तो कायनात इम्तियाज हैं, आलिया रियाज हैं जिनको शामिल किया गया है स्क्वाड में। और इनके अलावा तूबा हसन जिन्होंने श्रीलंका के खिलाफ ही डेब्यू किया और अच्छी लेग स्पिनर के तौर पर वो सामने आई। और लेकिन अब देखने की ये बात है कि जो अगर कंपेयर किया जाए श्रीलंका की टीम को तो एक डोमेस्टिक जो हमारी टीम्स हैं पाकिस्तान की उससे भी उनकी टीम शायद जो है वो बिलो द एवरेज टीम उनकी थी जो पाकिस्तान का जिसने दौरा किया। और उनकी परफॉर्मेंस और ऊपर से होम ग्राउंड तो पता चलेगा कॉमनवेल्थ गेम्स में। ताहम इतने बड़े टूर्नामेंट में सिर्फ महज 3 मैचेस खेलने वाली प्लेयर को जो है वो शामिल कर लेना रिस्क तो है। लेकिन अगर बात कर ली जाए दूसरी जानब तो आरूब शाह एक बेहतर मुतबादिल हो सकती थी। और उसके अलावा जिन खिलाड़ियों को ड्रॉप किया गया है उनकी अगर बात कर ली जाए तो जवेरिया खान है, सिद्रा अमीन है और इनके अलावा रामीन शमीम है, माहम है, आरूब शाह है, नाहिदा है, इनको ड्रॉप किया गया है। और इनको कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं, इनमें कुछ ऐसी प्लेयर्स हैं जिनको बगैर किसी वजह के ये शायद यूं कह लीजिए कि किसी जाती वजूहात की बिना पर जाती पसंद नापसंद का निशाना बनाते हुए उनको ड्रॉप किया गया है। और अगर कैप्टेंसी की बात कर ली जाए तो बिस्मा मारूफ की कैप्टेंसी हम पहले भी देख चुके हैं। और अगर अभी रिसेंट की सीरीज की बात कर ली जाए उनकी जो स्ट्राइक रेट है वो T20 में भी मैच नहीं कर रही है। एक में वो 32 गेंदों पर 28 रन बना रही है, एक मैच में वो 28 गेंदों पर 21 रन बना रही हैं। तो ये T20 का स्ट्राइक रेट नहीं है। और स्पेशली अगर देखा जाए कंडीशंस को, अगर आपका होम ग्राउंड हो और होम ग्राउंड के होते हुए उसके साथ साथ अगर इस तरह की टीम हो जिस तरह की ऑस्ट्रेलिया जिस तरह की श्रीलंका की टीम है, हमारी जो डोमेस्टिक टीम्स हैं बिलो द एवरेज टीम जो है उसके खिलाफ भी अगर हमारी ये परफॉर्मेंस है तो फिर हमारी जो टीम है और फिर कप्तान की इस तरह की परफॉर्मेंस है तो आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी और जो विमेंस विंग है उसको कप्तान की परफॉर्मेंस पर भी जरा निगाह डालने की जरूरत है। क्योंकि बिस्मा मारूफ की परफॉर्मेंस अगर एज अ कैप्टन देखी जाए या एज ए इंडिविजुअल देखी जाए तो उनकी परफॉर्मेंस रिमार्केबल कहीं भी नहीं रही। और बस जाती पसंद नापसंद की बिना पर सिलेक्शन की जाती है और एक बार जो टीम से बाहर हो जाता है ग्रुपिंग की वजह से जो है वो बहुत सारे जो हमारी प्लेयर्स हैं उनका इस्तेहसाल भी हो रहा है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन यहां पे वक्त तो एक छोटे से ब्रेक के बाद इरफान उल्लाह हमारे साथ मौजूद होंगे और बात करेंगे, थोड़ा ऑपरेशन भी करेंगे कि चल क्या रहा है और स्क्वाड में क्या जो है कौन सी ग्रुपिंग है, किस तरह की है, इन सब पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान विमेंस टीम का जो स्क्वाड है उसका ऐलान जो है वो हो चुका है कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए जो कि 28 जुलाई से 8 अगस्त तक बर्मिंघम में खेली जाएंगी। और इसमें बिस्मा मारूफ की क़यादत में जो है टीम रवाना होगी। और मेरा सवाल यह है कि अगर बिस्मा मारूफ ही नागुजीर क्यों है, बार बार उन्हीं को क्यों खिलाया जा रहा है? अगर कप्तान किसी और को बनाना है या अगर जवेरिया खान से प्रॉब्लम है या किसी और से प्रॉब्लम है, निदा डार को कप्तान बनाया जा सकता है। निदा डार की परफॉर्मेंस ऑलराउंड परफॉर्मेंस है, ऑलराउंडर है वो। और उनके अलावा अगर बात की जाए उनकी रैंकिंग की तो आईसीसी रैंकिंग में भी अभी उन्होंने वाजे तौर पर जो है वो ऑलराउंडर की रैंकिंग में भी और बॉलिंग की रैंकिंग में भी वो 10वें नंबर पर आ गई है। उनकी परफॉर्मेंस ओवरऑल अच्छी रही है। अगर मैच विनर्स की बात की जाए तो वो मैच विनर भी है। आलिया रियाज अच्छा ऑप्शन है। तो इरफानुल्लाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है, विमेन क्रिकेट कोच हैं, इनसे बात करते हैं मजीद।
बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सर मेरा सवाल यह है, बिस्मा मारूफी नागुज़ीर क्यों है? दरअसल मैं आज आपको बता दूं जी, आपने बड़ा ही टू द पॉइंट बातें की हैं जो वुमेन विंग का पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में जो खराबी है उसकी आपने निशानदही की है जी। इसमें अफसोसनाक अमर की बात यह है कि इस तरह अमीन जो है जो वर्ल्ड कप की ओनली सेंचुरियन है वो टीम में शामिल ही नहीं है जी। सेकेंडली अभी भी श्रीलंका के अगेंस्ट जिन लड़कियों ने एमन अनवर जी, कायनात इम्तियाज, इरम जावेद, उमैमा सुहेल, जी। इनकी क्या परफॉर्मेंस है? ठीक है, जी। आपको नतालिया को रखना चाहिए था, आपको महम तारिक को रखना चाहिए था, और सिद्धा खान खुद अनफिट है, कवर से वो बॉल नहीं फेंक सकती। T20 वो बिल्कुल उसका कोई काम नहीं है। आप उसके 3 इनिंगों के बाउंड्रीज चेक कर लें। अगर यही आलम रहा, ये जो क्रिकेट श्रीलंका की स्वामात था एक प्लेयर के बाकी स्कूल लेवल टीम थी जी। तो ये बहुत ही अफसोसनाक टीम हुई है मेरिट से। जो बंदा भी आपने डाल का नाम लिया, मैं आपको बताता हूँ कि अनम अमीन की बॉलिंग में आईसीसी रैंकिंग में चौथी जी, जो आज जारी हुई है। हाँ, वो पुरानी बातें हैं। ये वही कप्तान है, एक ही इदारे की कप्तान है, उन्हीं को प्रमोट करते हैं। जो कीपिंग का स्टैंडर्ड इसमें मैंने देखा जी। आपके लिए हैरानगी की बात है जी। स्कूल से भी अच्छा बुरा था वो। आप टोटली उसकी रिकॉर्डिंग देख लें, इतनी बुरी कीपिंग, इतनी बुरी कीपिंग जिसकी कोई इंतहाई कोई नई कीपर को खिलाया उसको कीपिंग ही नहीं कराई गई जी। इसलिए कि ZTBL की कीपर है वो बच गए। अब जब तक ये चीफ सेक्टर और कप्तान चाहती है कि सिर्फ मेरी हाँ में हाँ मिलाने वाले प्लेयर चाहिए जो जिसकी परफॉर्मेंस उनसे आगे होती है और जिसको वो जो चैलेंज करती है उसको वो बैटिंग ही नहीं देती। निदादार से 2 ओवर आएंगे, उस पर ओवर दिया, निदादार ने स्कोर किया, उसको उसके बाद बैटिंग ही नहीं देगी। आलिया को पहले 2 मैचों में बैटिंग ही नहीं दी। ये वो प्लेयर हैं जो पाकिस्तान की पिलर हैं। अनम है, फिजा अमीन है, आलिया है, ये उन आप खुदा का वास्ता है। कुछ बच्चियां ऐसी हैं जो 10 साल से टीम में सिफारिशी बेस पे आ रही हैं और उनका कोई मुकाम नहीं है, कोई परफॉर्मेंस नहीं है, जिसमें एमन अनवर और कायनात इम्तियाज है। अफसोसनाक बात है कि वो हर मर्तबा टीम में होती हैं, आप उनका बॉल जो है विकेट कीपर तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन उनकी फिटनेस लेवल बिल्कुल तबाही के पास पहुंच चुकी हुई है जी। मुझे अफसोस है कि रमीज जैसे VN रखने वाला बंदा, इतना बड़ा ऑनेस्ट बंदा, उसके होते हुए परफॉर्मेंस का ये हाल है। जो माजी में चल रहा था, 9 कोचेस चेंज हो गए या GM चेंज हो जाती है, व्हाई नॉट कैप्टन? हर दफा ZTBL की कप्तान क्यों होती है? ये सवालिया निश्चित है। इससे जब तक आप इस निकाले की कप्तान नहीं बदलेंगे आपका कुछ नहीं होगा। ये मोनोपोली बनाई हुई है इन लोगों ने और ऐसे ही चीफ सेक्टर है। 7 साल से चीफ सेक्टर होती है, चेंज होता है, सब कुछ बर्बादी हो गई, ये हो गया, मगर वो क्रिकेटर के ऊपर वो सिलेक्टर बना दी गई है। कमाल की बात है। आप तुम्हारे शो तो ऐसी हो। सर जवेरिया खान को क्यों ड्रॉप किया गया है? अगर कप्तानी नहीं वो एज अ प्लेयर अवेलेबल हो सकती है, आपको क्या लगता है उनको ड्रॉप करने की क्या वजह है? आप जवेरिया खान है और दूसरी वो कोटे वाली है खान जो है, आप इनको ट्रायल बताते हैं इनकी नाहिदा खान सर कौन देखते? नाहिदा आपने किसी को आपने देखा ही नहीं इनको। आपने हर बंदे को डाल दिया इसके अंदर और उन्हीं सिफारिशी लड़कियों को खिलाए जा रहे हैं। अब आप इनकी बैटिंग की परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आखिरी ओवर में 100 स्कोर करती रहेंगे। ये बिल्कुल इन्होंने तबाही के किनारे में पहुंचा दिया है। इसलिए थोड़ा सा मेरा ख्याल है, और थोड़ा सा नई GM जो आई है उन्होंने थोड़ा सा एक्शन लिया था, लेकिन वो मेरा ख्याल है छुट्टी पे हैं। उसके बाद इन्होंने खूब फायदा उठाया है इस चीज का कि हम अपने फ्रेंड्स को, और मुझे अफसोस है कि बिस्मा इतनी बड़ी प्लेयर है लेकिन वो इनसिक्योर है, सिर्फ पानी की खातर वो अपनी सीनियर प्लेयर को बर्बाद कर रही है। अच्छा सर, आरूब शाह और तूबा हसन की अगर कंपेयर किया जाए इनको, जो ये श्रीलंका की टीम है ये बिलो द एवरेज है, ये कोई उस क्लास की टीम नहीं है। और तूबा हसन की अगर बॉलिंग की बात की जाए वो अच्छी बॉलर है और अच्छा स्विंग भी करती है, लेकिन कॉमनवेल्थ जैसे बड़े टूर्नामेंट के लिए उनको स्क्वाड में शामिल कर लेना, तो आपको नहीं लगता था कि ये एक रिस्क है? नहीं, अभी आप देख लें, अभी तो पीछे आपने गुलाम फातिमा पड़ी है, वो परफॉर्मेंस लेके आई है वर्ल्ड कप में।
आपने वहां वर्ल्ड कप में ये विकेट नहीं मिली टूटी हुई, और अफसोसनाक से बात है जी। इतनी गंदा अरेंजमेंट था, प्लेइंग कंडीशन वर्स्ट प्लेइंग कंडीशन है इंटरनेशनल कंडीशन, कि आपने इतना पैसा लगाया, बाद से टीम लगाई और ये कंडीशन नहीं आपने। आपके पास स्टेट बैंक की ग्राउंड ले लेते, आप नेशनल स्टेडियम ले लेते। अगर आपकी ये लेवल है आपका ऑर्गेनाइजेशन का, मैं सॉरी कर सकता हूँ और तो कुछ नहीं कर सकता। सर नजीहा अलवी को पहले भी रिजर्व प्लेयर्स में रखा गया और इस बार तो रिजर्व में भी नहीं है। बात ये है कि बड़ी दुनिया तबाह की है इन्होंने तो ऐसा बंदा है, प्रिया अंडर 19 टॉप, अंडर 21 टॉप, अंडर 23 सारे टूर्नामेंट में टॉप करके गई। विकेट कीपर बैट्समैन, लेफ्ट हैंड बैट्समैन थी, इन्होंने उसको खेलने क्रिकेट जी। सर ऐसे हफ्जा अमजद पाकिस्तान के टॉप नंबर 1 होके नेशनल चैंपियनशिप में इन्होंने सच में शुमार लड़कियों ने तबाह की। मैं किस चीज का नाम लूं? ये जब तक ये माफिया नहीं जाएगा, ये क्रिकेट ग्रुप वाली नहीं है। और इसमें एक HR की नई जो है इनकी सलीम खान जी, उनकी बड़ी इन्वॉल्वमेंट हो गई है माशाल्लाह। उन्होंने कभी क्रिकेट तो खेली नहीं, जी। लेकिन वुमेन क्रिकेट की सियासत में वो बहुत आगे हैं। अच्छा सर, सिद्रा अमीन की बात कर लें, सिद्रा नवाज की बात कर लें, इसके अलावा नाहिदा की बात कर लें, रामीन शमीम है, माहम है, अगर माहम तारिक इनकी बात कर ली जाए, पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे, ये सारी प्लेयर्स हैं जो मेरे ख्याल में डिजर्विंग थी, जिनको कहीं ना कहीं एटलीस्ट बंदा रिजर्व में रख लेता, लेकिन ये कहीं नजर नहीं आ रही। नहीं, ये तो डिस्कार्ड कर देते ना जो पानी लेवल पे और नजदीक हो। दूसरी बात ये है कि कायनात इम्तियाज और एमन अनवर 10 साल से टीम में है जी। कोई एक मैच इन्होंने आज तक, आपने बता दिया परवेज इतनी बड़ी ऑलराउंडर तबाह कर दी, आपने हफ्जा अमजद तबाह कर दी, आप अब इनको भी है ना, पहले इन्होंने दोनों ने मिलके सनातन किया इसने पाकिस्तान में, अब इसके जवेरिया को निकलवा दिया। और इसी तरह ये हाल आलिया का, अपना सिद्रा अमीन का जी, और कर दी कि कोई ऐसा प्लेयर हो जो इसके आगे हाथ होकर खड़े रहे और कप्तानी क्योंकि ये खुद है। अच्छा अगर आप इसको कहीं बाउंड्री से थ्रो कर दे तो मैं जो सजा आप मुझे देंगे सर, एक थ्रो नहीं होती, इसका एक आम खत्म हो गया हुआ है। सर एक और चीज पे आपका ओपिनियन लेना चाहता हूं मैं कि क्योंकि जिस तरह मैं प्रोग्राम कर रहा हूं और जिस तरह से मैंने आगाज किया, तो कहीं ऐसा ना लगे कि हम शायद जवेरिया की साइड ले रहे हैं। तो अगर निदा डार है तो निदा डार कप्तान के तौर पे, क्योंकि वो एक्सपीरियंस भी हैं, उनको पता भी है, वो परफॉर्म भी अच्छा कर रही है दोनों शोबों में, बैटिंग में, बॉलिंग में, इवन फील्डिंग में भी। तो अगर कप्तान उनको बदल दिया जाए, अगर निदा डार को कप्तान बनाया जाता है, तो क्या इसमें मजायका है? क्योंकि बिस्मा मारूफ की एज अ प्लेयर भी कोई परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, उनका तो स्ट्राइक रेट ही बैलेंस नहीं हो रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मैं बिल्कुल इसमें डार है, आलिया है, अनम है, सिद्रा है, ये सीनियर लड़कियां हैं, कोई तो काम कर सकता है बजाय इसके कि आप अनफिट बंदे को कप्तान बनाने। 3 वर्ल्ड कप में ये पहला मैच देखें कि बाहर आ जाती है, अनफिट हो जाती है, और आज भी अनफिट है। मैं अभी आपको याद करूँ, आप इसको कैसे कवर करना, शॉर्ट कवर से बाहर फेडी करके दिखा दे मुझे जी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। इरफानुल्लाह खान हमारे साथ मौजूद थे, विमेंस क्रिकेट कोच है। बात कर रहे थे पाकिस्तानी स्क्वाड पे कि बिस्मा मारूफ ही नागुजीर क्यों है। मेरा बात यही सवाल है, बिस्मा मारूफ ही क्यों? अगर उनकी पिछले 2 साल की परफॉर्मेंस उठा के देख ली जाए, ना वो एज अ बैटर परफॉर्म कर रही है, ना वो एज कैप्टन परफॉर्म कर पा रही है। ऐसी क्या वजह है कि वही उन्हीं को बार बार कप्तान बनाया जा रहा है, फिर बाद में जवेरिया खान को कप्तान बनाया गया कुछ अरसे के लिए, या आलिया को बना दिया जाता है एक आध मैच के लिए। तो ये फ्लॉप करने वाली बात है कि एक को आप परफॉर्म करने नहीं देते, या वो अपना आपको मनवा ही नहीं पाता, उससे पहले जो है वो आप उसको जो है उसको हटा देते हैं, और कम से कम कोई नया कप्तान आए, अच्छे से लीड करे। क्योंकि मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है वो अप टू द मार्क नहीं है। पाकिस्तान विमेंस टीम को मजीद बेहतर होने की जरूरत है। इस पर मजीद भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। अगर जवेरिया खान के करियर की बात कर ली जाए, उनके थोड़े स्टैट्स की बात कर ली जाए, तो आखिरी 5 मैचेस में उन्होंने बिलतरतीब 44, 48, 8 और 28 और 38 और 12 ये उनका एवरेज है। ये उनके स्टैट्स हैं जो उन्होंने आखिरी 4-5 मैचेस में बनाए हैं। और इस स्टैट्स के साथ एक अगर प्लेयर है और उसको भी ड्रॉप किया जाता है तो ये मेरी समझ में तो नहीं आता, और एक आम इंसान की भी समझ में नहीं आता। लेकिन
पाकिस्तान विमेंस विंग जो है वो ज्यादा बेहतर इस चीज को समझ सकती है और वो ज्यादा बेहतर तरीके से इसको बता भी सकती है और हम अपना एनालिसिस दे सकते हैं, हम अपना जो हकायक है वो आपके सामने रख सकते हैं। इस पर मजीद बात भी करेंगे। मोहम्मद वलीद खान ने हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बहुत शुक्रिया वलीद प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मैं जानना चाहता हूं आपसे कि वही सवाल मेरा जो मैं प्रोग्राम में पिछले सेगमेंट में भी कर रहा था कि बिस्मा ही नागुज़ीर क्यों है, अगर जवेरिया से कोई प्रॉब्लम है निदा डार क्यों नहीं? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपने मुझे बुलाया इस पे बात करने के लिए। लेकिन निदा डार वाकई ही बहुत पिछले 2 साल से परफॉर्म कर रही हैं और हमेशा से मैच विनर रही हैं, पिछले 2 साल से रेगुलरली परफॉर्म कर रही हैं। बिस्मा मारूफ पे पिछले प्रोग्राम में भी हमने बात की थी कि पैराशूटर एंट्री हुई है, लेकिन अब आपने देखा है कि बिस्मा मारूफ जो है वो बिल्कुल ही मतलब इस सीरीज में आखिरी मैच में उन्होंने परफॉर्म किया आगे, लेकिन निदा ने ओवरऑल ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिया और बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किया। इसी चीज़ पर पिछली दफ़ा भी बात हुई थी कि निदा डार कप्तानी में क्यों नहीं आगे जा रही और उनको क्यों नहीं पीसीबी एक्सेप्ट कर रहा। यही एक पीसीबी पे भी सवालिया निशान है कि क्यों एक स्टार प्लेयर जो कि परफॉर्म करती जा रही है और उनको कप्तानी नहीं दी जा रही। कभी आलिया आ जाती है, कभी सिद्रा नवाज ले लेती हैं उनकी जगह, कभी अपना बिस्मा मारूफ आ जाती हैं। अब इस टाइम जो टीम को जरूरत थी वो निदा डार की कप्तानी की थी, क्योंकि वो पिछले 2 साल से रेगुलरली परफॉर्म कर रही हैं। तो इसमें पीसीबी के लिए ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्यों ही बिस्मा मारूफ नागुज़ीर है। हम तो ये पीसीबी से ही पूछ सकते हैं, क्योंकि बिस्मा बिल्कुल आउट ऑफ प्रैक्टिस थी, लेकिन आते साथ ही उन्होंने कप्तानी की जगह बनाई अपनी और जवेरिया खान को टीम से ही ड्रॉप कर दिया। अच्छा, निदा डार के बारे में आप बात करें, उनकी कप्तानी पे भी, आलिया रियाज की भी अगर बात करें, एक आध मैच में उन्हें कप्तानी दी गई, उनसे भी वापस ले ली गई और बिस्मा मारूफ को ही बार बार जो है वो कप्तानी दे दी जाती है। तो क्या लगता है ग्रुपिंग है और मतलब वजूहात क्या? मैं एक सवाल उठा रहा हूं कि क्या ग्रुपिंग है, क्या जो विमेन विंग है उसी की ग्रुपिंग है, सियासत है खेल में, या वो बेबस हैं, या रमीज राजा जो है वो क्रिकेट को समझते भी हैं, वो खेल भी रहे हैं और वो सबसे बड़ी बात यह है कि वो इमरान खान की कप्तानी में खेल चुके हैं और एज अ क्रिकेटर इमरान खान जो है वो बहुत बड़ा क्रिकेटिंग ब्रेन है। तो क्या लगता है कि मसला जो है वो कहां पे है? उमर, बिल्कुल आपने सही कहा कि ग्रुप्स हैं या कोई और पीसीबी का इश्यूज है। जब आप पीसीबी की वुमेन्स विंग में लाके एक हॉकी प्लेयर और एक बैडमिंटन प्लेयर बैठा देंगे तो क्रिकेट के मामलात कैसे चलेंगे? हम देख रहे हैं कि आयशा अशरफ कैसे से टीम के वुमेन्स विंग में हैं, उसके बाद आयशा जलील टीम की मैनेजर रही हैं, ठीक है, और अब तानिया आके बैठ गई हैं मैम। तो इसी तरह इसको लेके जो है ना पीसीबी को एक क्रिकेटिंग माइंड्स लाके बिठाने चाहिए। हमने देखा है कि सिलेक्शन कमेटी में अस्माविया इकबाल को लाके बिठा दिया। अस्माविया इकबाल पिछले 4-5 साल से पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन कमेटी में है, लेकिन उन्होंने अब आगे 2 प्लेयर प्रोड्यूस किए हैं जो कि एक परफॉर्म कर गई और एक बिल्कुल ही फ्लॉप हो गई है। लेकिन हमने देखा कि उनको कॉमनवेल्थ के स्क्वाड में दोबारा ऐड कर लिया गया। ये अच्छी चीज है, एक प्लेयर को एक सीरीज की बिना पे ना ड्रॉप करना चाहिए और ना उसको पिक करना चाहिए। ये हमने एक तसलसल देखा है इस दफा सिलेक्शन में कि वही टीम कैरी कर रहे हैं जो हमने श्रीलंका के खिलाफ खिलाई है। और आप देख रहे हैं कि यही जो तोबा हसन है, उन्होंने 3 विकेटें ली हैं एक ही मैच में, बड़ा अच्छा डेब्यू किया उन्होंने। और दूसरी तरफ गुल फिरोजा थी जो बिल्कुल ही मतलब अनफॉर्चुनेटली फ्लॉप हो गई हैं, लेकिन हमने उनको भी चांस दिया। मेरे ख्याल से उनको तीसरे अच्छा वलीद, माजरत के साथ कता कलामी की माजरत, गुल फिरोजा पे बात कर रहे हैं। गुल फिरोजा का मुझे लगता है टेक्निकली उनका जो एक्सेंट खेलने का उसमें काफी सारी प्रॉब्लम्स है, आपको क्या लगता है? उमर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन हमने देखा है कि डिफरेंट जो डोमेस्टिकली मैचेस होते हैं उसमें वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करती आ रही थी, इसीलिए पाकिस्तान टीम में आई हैं वो। लेकिन जो एक टीम का प्रेशर होता है वो शायद उनको ना उनके कोचेस ने हैंडल करना सिखाया था और ना उन्होंने आगे टीम में खुद सीखना चाहा। और मुझे उम्मीद है कि वो अगले मैचेस में इस प्रेशर से भी बाहर निकलेंगी, इस शेल से बाहर निकल के अच्छा परफॉर्म करेंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया वलीद प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बात हो रही थी पाकिस्तान विमेन स्क्वाड पर, और अगर स्क्वाड की बात कर ली जाए तो बिस्मा मारूफ पर हमने बार बार यही सवाल उठाया कि अब पाकिस्तान टीम को और पाकिस्तान विमेन विंग जो है उसको कप्तान बदलने पर गौर कर लेना चाहिए। बिस्मा मारूफ के अलावा भी पाकिस्तान टीम चल सकती है, पाकिस्तान टीम जो है वो बड़े टूर्नामेंट्स जीत सकती है, खेल सकती है, और क़यादत इसके अलावा भी इतनी एलिजिबिलिटी है पाकिस्तान टीम में, इतनी जो है अगर देखा जाए निदा डार की अगर बात कर ली जाए तो मेरा इंतखाब जो होगा, अगर बात कर ली जाए जवेरिया खान के बाद तो निदा डार है, तो किसी और को कप्तानी देख लेनी चाहिए, शायद वो पाकिस्तान टीम के लिए एक बेहतर ऑप्शन साबित हो सके। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।